बड़ी बात तो ये कि पार्टी का असली हकदार कौन है ये इस बार तय होगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि शिवसेना में टूट की बात हो या फिर एनसी में टूट की बात हो, दोनों पार्टीज के सीनियर लीडर्स, चाहे इधर शरद पवार की बात हो उधर उद्धव ठाकरे की बात हो, ये कहते रहे कि असली शिवसेना हमारे पास, असली एनसीपी हमारी, लेकिन जनता किसको असली मानती है? सबसे बड़ी लड़ाई तो इस बार उसकी है। जाहिर तौर पे अगर ऐसी ही बात है तो हम अगर उस बात का जिक्र कर ले, सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का जिक्र कर ले। इस चुनाव में भाजपा क्या चाहती है? पिछले 5 साल पूजा हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त मेहनत करी। सरकार में भी आए, सुबह 5 बजे कभी शपथ हुई अजीत पवार की, तो कभी देवेंद्र फडणवीस की, तमाम तरीके की, और फिर किस तरीके का स्ट्रगल, यानी एफर्ट। तो कई बार हम जीवन में किसी भी चीज में जितना एफर्ट डालते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन उस एफर्ट जो हमने डाला है, जो मेहनत करी है, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इन चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को वही उम्मीद है। जब उद्धव ठाकरे से अलग हुई भाजपा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद नहीं ली। जनता को यह मैसेज दिया कि हम सत्ता या कुर्सी के लालची नहीं हैं, और वो शिंदे यानी शिवसेना के शिंदे को दी। इसलिए क्योंकि जनता में ये मैसेज देना कि हमारा जो मुख्यमंत्री था वो डिप्टी सीएम बनने को भी राजी है, हम सत्ता के लालची नहीं हैं। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जो भी एफर्ट या सैक्रिफाइस हुआ है उसका रिटर्न उन्हें मिले। जाहिर तौर पे ये आस है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी। दूसरी बात है कि अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की नज़र कुर्सी पर है। कुर्सी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिनसे उनकी विचारधारा आज से नहीं दशकों से मिलती है, उसका साथ छोड़ा था। तो उद्धव ठाकरे की आज भी जिद यही है कि एक बार फिर मैं बिना बीजेपी के मुख्यमंत्री बन के दिखाऊं, ये उनकी आस है। और साथ में एक और बात है जो मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वो शिंदे को भी बताना चाहते हैं कि असली वारिस तो शिवसेना का मैं ही। तीसरी बात है कि वो स्ट्राइक रेट मैक्सिमम रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पे हराना चाहते हैं जहां पे बीजेपी जीतती आई है, मुख्यमंत्री की आस। अब बात करते हैं शरद पवार। शरद पवार को हमेशा पावर ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी स्ट्रेटेजी के लिए याद किया जाता है, और जाहिर तौर पे शरद पवार पिछले कुछ सालों से केवल सुप्रिया सूले की राजनीतिक भविष्य की चिंता करते आए हैं। इसलिए आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हो सकता है शरद पवार भाजपा के साथ आ जाए। वो चाहते हैं सुप्रिया सूले सेटल हो, केंद्र में सेटल हो जाएं किसी भी तरह से। लेकिन फिर अजीत पवार ने पाला पलट लिया। अब ऐसे में उनकी भी ये चुनौती है, दोनों की। अजीत पवार अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं कि असली जो घड़ी है वो मेरी ही है, और शरद पवार उस घड़ी का समय बदलकर वो घड़ी अपने पास लाना चाहते हैं, और ये जनता तय करेगी, वो ये 2024 का चुनाव तय करेगा। अब बात होती है कांग्रेस की। कांग्रेस राष्ट्र पार्टी है, एक समय में महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व था, लेकिन फिलहाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो इमेज में राहुल आए थे, जिस बॉडी लैंग्वेज में कॉरिडोर में, जो संसद के कॉरिडोर में जो वॉक किया करते थे 2024 के बाद, उस बॉडी लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में वही सरकार बने जिसमें कांग्रेस पार्टनर हो। वरना क्या 25 नवंबर को शुरू होने वाले अगले पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ घूम पाएंगे? क्या एससी ओबीसी आरक्षण का जिक्र कर पाएंगे? क्या ये कह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हटा देगी और संविधान बदल देगी? तो राहुल गांधी के जो एक बार फिर वो लीडर के तौर पर उभरे हैं, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस के लिए आस ये है कि जैसे तैसे महाराष्ट्र और झारखंड में वो किसी न किसी स्थिति में सरकार में भूमिका निभाएं। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस है, लेकिन जनता मौन है। उसको पता है कि उसको कहां पर बटन दबाना है, क्योंकि वो महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए उसको चुनेगी जो महाराष्ट्र की अस्मिता का ध्यान रखता है, और ये 20 नवंबर को सामने आ जाएगा। जी।